हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे स्कैटर नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपको पढ़ाते विभिन्न प्रकार के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो या तो बहुत सी परीक्षाओं में आ चुके होंगे या भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये 30 क्वेश्चन की सीरीज होगी। केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है: कुचिपुड़ी, ओडिशा, ओडिसी और मोहिनी अट्टम या उपयुक्त सभी। तो जो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा के प्रस्तरों पर यानी किस गुफा के पत्थरों पर मणासन राजकुमारी का चित्र उत्कृष्ट है? किस गुफा के पत्थरों पर मणासन राजकुमारी का चित्र उत्कृष्ट किया गया है? तो वो गुफाएं कौन सी हैं? इसमें है अजंता की गुफाएं। 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास: एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, तुमकड़िया की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। तो ये जो राजकुमारी का चित्र, मणासन राजकुमारी का चित्र उत्कृष्ट किया गया है वो है अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई थी। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई थी। उस योजना का नाम क्या है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं: मुंबई प्लान, जन योजना, सर्वोदय योजना या अनवरत योजना। तो सही ऑप्शन होगा हमारा सर्वोदय योजना। ये जयप्रकाश नारायण ने के द्वारा बनाई गई योजना थी। 5th क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन हमारे पास 1965, 1973, 1971 और 1972। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। कौन सा राज्य नहीं लिखा हुआ, कौन सा कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा बाजरा इधर होता है हमारे राजस्थान की तरफ। बिहार इसमें ऑप्शन गिवन है, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो बाजरा का उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान में। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो ये कालीबंगा शहर है वो गुजरात में अवस्थित है। 7 क्वेश्चन देखते हैं। झामर कोटला खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? झामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता सीसा के लिए या रॉक फास्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए? तो सही ऑप्शन होगा रॉक फास्फेट के लिए झामर कोटला के खाने प्रसिद्ध हैं। 8 क्वेश्चन देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी और रानी कोमल देवी। तो ये रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी। वो राखी हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, राखी भेजी थी उसने मदद मांगने के लिए। तो रानी कर्णावती थी वो। 9 क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर, नेपोलियन, जार या महात्मा गांधी? तो ये था हिटलर का नारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बाबर या शाहजहां? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसकी रंगून में जाकर के मौत हो गई थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। 11 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, रामानुज, हरिहर और
चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो लिखी गई वो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई, इसीलिए लिखी गई, ये उनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। हम लोग सब जानते हैं, ये इल्तुतमिश के बाद वो कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश हुआ था, और ये इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान हुई थी। तो रजिया सुल्तान को लोगों ने पसंद नहीं किया तो इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये पहली मुस्लिम महिला शासक भी हुई है। 13 क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? पुलिकट झील, कालीवली झील, चिल्का झील या वेम्बनाड झील? तो इसमें सही ऑप्शन होगा चिल्का झील। 14 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? ये तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं गोवर्धन पर्वत कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। 14 डबल बार हो गया है। भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी नदी है? भारत में कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो गंगा नदी इतनी चौड़ी नहीं है, यमुना भी नहीं है, सतलुज भी नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदियों में से मानी जाती है, और जब बाढ़ आती है तो इसकी एरिया और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ब्रह्मपुत्र नदी। 14 क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर नाम से हम लोगों ने किताब में याद किया है। तो जीवी मावलंकर से मतलब होता है गणेश वासुदेव मावलंकर। 4 ऑप्शन है, सरदार हुकुम सिंह, नीलम सजीव रेड्डी और बलराम जाखड़ी। नीलम फौजी रेड्डी लिखा है, ये गलत लिखा हुआ, नीलम सजीव रेड्डी है, नीलम सजीव रेड्डी, लेकिन इसका सही ऑप्शन है जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं। 16 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे तीसरी सर्वाधिक, सबसे पहले नंबर की नहीं पूछ रहे, ये तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा की बात कर रहे हैं। तो तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा तेलुगु, तमिल, बंगाली या मराठी, इनमें से जो है वो है मराठी। 17 क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या दमन द्वीप? तो ये लक्षद्वीप है, इसका एरिया लगभग 30 किलोमीटर ही है। लक्षद्वीप का एरिया 30 वर्ग किलोमीटर ही, इसलिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। 18 क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1988, 1990, 1992, 1994। तो भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी 1992 में। 19 क्वेश्चन है, पादप जीवाश्म उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश में, लेकिन हमसे ये पूछा गया किस जिले में है। नाम है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जिलों के नाम दिए गए हैं, बालघाट, मांडला, भोपाल और इंदौर। तो ये मांडला जिले में अवस्थित है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, अवंती स्वामी मंदिर कहाँ है? अवंती स्वामी मंदिर कहाँ है? असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात या दिल्ली? तो ये अवंती स्वामी मंदिर जम्मू कश्मीर झेलम नदी के तट पर है, लेकिन अब ये भूकंप आने की वजह से लगभग नष्ट हो चुका है, और अवंती बर्मन द्वारा बनवाया गया था। एक राजा का नाम है अवंती बर्मन, उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, जो लगभग अब भूकंप की वजह से नष्ट हो चुका है। 20 क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, सूरत, नई दिल्ली या कोलकाता? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है नई दिल्ली। 21 क्वेश्चन देखते हैं, किस एकमात्र गवर्नर जनरल की हत्या भारत में हुई थी? किस एकमात्र गवर्नर जनरल की हत्या भारत में हुई थी? तो नाम दिए गए लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मियो या लॉर्ड कार्लमानिस? तो सही ऑप्शन है वो है लॉर्ड मियो, इनकी हत्या भारत में हुई थी। 22 क्वेश्चन, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे?
या बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हम ये भी कह सकते हैं। बाणभट्ट, पुलकेशन द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या यशोवर्मन। तो बाणभट्ट थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। 23 क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? गुवाहाटी 1926, मद्रास 1927, कोलकाता 1928 या लाहौर 1929। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 24 क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेख एवं ब्राह्मी लिपि की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप, नागसेन, जस्टिन, एरियन। तो सही ऑप्शन होगा जेम्स प्रिंसेप। 25 क्वेश्चन है, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? डॉन अल्मोड़ा, अल्बुकर्क, लुपोसोरस, नूनो डा कून्हा। तो इसमें सही ऑप्शन है अल्बुकर्क, इसने सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया था। 26 क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित था? नाम से ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो हम याद करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, और यहाँ कह दिया कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वह सूर्य को। 27 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जग जाहिर है हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम दार्शनिक व मार्गदर्शक कौन था? विशाखादत्त, धनानंद, सकतार या विष्णु शर्मा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं विष्णु शर्मा या चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र, दार्शनिक या मार्गदर्शक थे, और इन्हीं की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे। 29 क्वेश्चन देखते हैं, किसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किसी श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, थोड़ा गलत लिखा हुआ, किसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका? ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि ये टोटल का टोटल बर्फ से ढका हुआ है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ किस का विस्तार है? मतलब किसका विस्तार है जिसकी वजह से कैमूर पहाड़ियाँ बनी? नीलगिर, विंध्याचल, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। 4 ऑप्शन है, नीलगिर, विंध्याचल, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो सही ऑप्शन होगा विंध्याचल के पर्वत के विस्तार से कैमूर की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये था 30 क्वेश्चन का सेशन। आपको समझ में आया होगा, आपको कैसे समझ में आए, कितने अच्छे लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले सीरीज भी 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन होगी, तब तक के लिए आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।